Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 14 in a natural resources. Next topic is biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle क्या होता है, सुनो ध्यान से। आपको पता है हमारे पास क्या होता है, एक तो होते हैं बेटा बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये जो पूरा का अर्थ सरफेस है इसके अंदर नेचुरल बैलेंस होता है। तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है, इस नेचुरल सिस्टम के अंदर जो बैलेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट के बीच में क्या होता है बेटा, इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास बैलेंस आता है, ठीक है। अब ये बैलेंस क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, इस टाइप के प्रोसेस के अंदर जब दोनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है दोबारा फिर ट्रांसफर होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे प्रोसेस एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस को स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब ये नेचुरल प्रोसेस हमारे पास स्टेबल कैसे रहता है, तो एक साइकिल की वजह से स्टेबल रहता है, जिसको बोलते हैं बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल। वो साइकिल क्या करता है बेटा, उसी एनर्जी को दोबारा फिर एटमॉस्फेयर के अंदर स्टोर करता रहता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, काफी सारे साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास उससे हमारे जो नेचुरल प्रोसेस है उसके अंदर स्टेबिलिटी कैसे आती है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बेटा वाटर साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, कार्बन साइकिल के बारे में और ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। इनकी हेल्प से समझेंगे कि हमारे पास जो नेचुरल के अंदर स्टेबिलिटी है वो कैसे आती है। वाटर जो है वो कैसे स्टेबल रहता है, नाइट्रोजन कैसे स्टेबल रहती है, या कार्बन कैसे स्टेबल रहती है, या ऑक्सीजन कैसे स्टेबल रहती है हमारे नेचुरल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो वन बाय वन इन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये साइकिल क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास बेटा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर की अवेलेबिलिटी है हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर वो स्टेबल कैसे रहती है, ठीक है। वाटर का साइकिल कैसे स्टेबल रहता है, सुनो ध्यान से। अब वाटर साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। आपको पता है हमारे पास सबसे पहले देखो सी का जो वाटर होता है, मान लो ये क्या है हमारे पास सी है, ठीक है। आपको पता है सी का वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सनलाइट की जो सन की लाइट है वो किसके ऊपर पड़ती है, सी के वाटर के ऊपर। अब सी का वाटर क्या होता है बेटा, इवेपोरेट होता है, किस प्रोसेस से, इवेपोरेशन प्रोसेस से। वो ऊपर जाता है किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। फिर बाद में उसके क्या बनते हैं बेटा, क्लाउड बनते हैं, ये आपको पता है। उसके जब बाद में क्लाउड बनते हैं फिर क्या होता है बेटा, क्लाउड बनते हैं तो वो रेन की फॉर्म में वापस नीचे आता है, ठीक है। पहले तो वो वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, ऊपर चला गया, फिर वो रेन की फॉर्म में वापस नीचे आया, ठीक है। ऐसे फिर वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, वाटर का साइकिल। वाटर हर बार क्या हो रहा है, ऊपर नीचे रोटेट हो रहा है, तो क्या बन रहा है, वाटर का हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, साइकिल बन रहा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं वाटर का साइकिल। मतलब हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर ऐसे वाटर क्या रहता है बेटा, स्टेबल रहता है इस फॉर्म में। वाटर का साइकिल होता रहता है, पहले वाटर नीचे से इवेपोरेट होके ऊपर चला गया, क्लाउड की फॉर्म में बन गया, फिर क्लाउड से क्या हुआ, रेन फॉल डाउन हुई, फिर वो वाटर नीचे आ गया, और इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। एक तो इवेपोरेशन प्रोसेस से होता है, दूसरा सुनो किस प्रोसेस से होता है, जो ट्रीज होते हैं हमारे पास, ट्री क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। सुना होगा आपने छोटी क्लासों के अंदर। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, हमारी जो लीव होती है उसके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है, जो ओपन और क्लोज होता रहता है, जिसकी ओपन और क्लोज होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। और लीव्स में से जितना जो वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन मेथड से इवेपोरेट हो जाता है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, ट्री भी क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करते हैं किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। वो भी क्या बनेंगे बाद में जाके, इसी की तरह पानी इकट्ठा होगा ना हमारे पास, क्लाउड की फॉर्म में पानी इकट्ठा होगा, बाद में फिर नीचे वापस आएगा, किसकी हेल्प से, ट्री की हेल्प से भी होता है, प्लस वाटर साइकिल ट्री की हेल्प से भी होता है, प्लस किसकी हेल्प से होता है, पर्सन की हेल्प से। पर्सन और एनिमल दोनों इकट्ठे दे रखे हैं,
पर्सन और एनिमल क्या करते हैं बेटा, जब रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, जब सांस अंदर बाहर छोड़ते हैं तो इसकी हेल्प से कुछ ना कुछ वाटर क्या है अपने मुंह से रिलीज करते हैं, जो कि इवेपोरेट होता है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। बाद में उसके क्या बनते हैं बेटा, क्लाउड बनते हैं, फिर वो रेन क्या आता है, रेन की फॉर्म में नीचे आता है। तो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, वाटर साइकिल फॉर्म्ड बन रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे वाटर साइकिल, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये इसी को बोलते हैं बेटा वाटर साइकिल, ठीक है। मतलब वाटर का साइकिल बन रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है और हमारा वाटर क्या रह रहा है, अर्थ की सरफेस के ऊपर स्टेबल रह रहा है, इसी को बोलते हैं बेटा वाटर साइकिल। सिर्फ इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको प्रोसेस ज्यादा बता दिए। इवेपोरेशन की हेल्प से भी वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से भी क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और रेस्पायरेशन प्रोसेस से भी क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि बाद में क्लाउड की फॉर्म में बनते हैं और नीचे जब रेनफॉल डाउन होती है तो नीचे आते हैं। तो इससे वाटर क्या होता है बेटा, वाटर का क्या बनता है, साइकिल बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, वाटर का साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है कि नाइट्रोजन को बैलेंस बनाते हैं किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, साइकिल के द्वारा मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जैसा हमने वाटर का साइकिल मेंटेन किया था वैसे ही नाइट्रोजन का साइकिल मेंटेन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे उसके बारे में हम पहले इस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, आपको पता है ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। इसका मीनिंग क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन हमारे जो प्लांट और एनिमल हैं उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। जैसे हम ऑक्सीजन डायरेक्टली लेते हैं किससे, एटमॉस्फेयर से, वैसे हम नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। अब कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा उस नाइट्रोजन को जो 78% की क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसको कैसे हम क्या करें बेटा, इनहेल करें, ठीक है। किस प्रोसेस से इनहेल करें, तो वो हमारे पास प्रोसेस के बारे में इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर, सुनो कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते लेकिन इनडायरेक्टली ले सकते हैं। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सुनो ध्यान से, हमारे पास एक हमारे पास मेथड होता है जिसके द्वारा हम नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं बेटा, ले सकते हैं इनडायरेक्टली वे में। कैसे, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है हमारे पास, उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा हम ले सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड क्या होता है, आपने क्लास 8th या 7th के अंदर पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि जो फलीदार पौधे होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेगमिनस प्लांट, लेगमिनस प्लांट की रूट के अंदर हमारे पास क्या होता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उस बैक्टीरिया का काम क्या होता है, वो क्या करता है बेटा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अब वो ऑब्जर्व करता है उस नाइट्रोजन को, वो किसको देता है, प्लांट्स को देता है। तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेयर से क्या कर रहा है बेटा, नाइट्रोजन ऑब्जर्व कर रहा है और किसको दे रहा है बेटा, प्लांट को प्रोवाइड करवा रहा है। तो नाइट्रोजन हमें कहां से मिली बेटा, बैक्टीरिया से। राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन किसको दी बेटा, ग्रीन प्लांट को, ठीक है। किसको दी बेटा, ग्रीन प्लांट को। जब ग्रीन प्लांट के पास पहुंचती है तो उसके बाद क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ग्रीन प्लांट क्या होते हैं बेटा, उनके अंदर क्या होता है बाद में, अब उनके पास क्या मिल गया, उनको नाइट्रोजन मिल गई ग्रीन प्लांट को। अब ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन का अमोनिफिकेशन करते हैं। अमोनिफिकेशन क्या होता है, सुनो ध्यान से, ठीक है। ये अमोनिया है हमारे पास, अमोनिफिकेशन, ठीक है। अमोनिफिकेशन क्या होती है कि मान लो कि आपको पता है कि काफी सारे जो प्लांट होते हैं कुछ सालों के बाद क्या होता है बेटा, नीचे दब जाते हैं, ठीक है, नीचे दब जाते हैं। और उनको क्या करते हैं, बाद में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, उस प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको दोबारा फिर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करते हैं बेटा, भेजने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, सुनो ध्यान से, हमारे पास ग्रीन प्लांट ने क्या किया, अमोनिफिकेशन किया। अमोनिफिकेशन मींस, अमोनिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अमीनो एसिड में चेंज करते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड क्या होता है, एक प्रोटीन, ठीक है। मतलब ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, जब फूड तैयार करते हैं हमारे पास, ठीक है, तो जब वो फूड तैयार करते हैं तो उस टाइप के हमारे पास जो प्लांट होता है उसके अंदर प्रोटीन बनता है।
वो जो प्रोटीन होता है वो किसके द्वारा बनता है बेटा, अमोनिफिकेशन के द्वारा बनता है। वो क्या करता है, अमोनिफिकेशन के द्वारा हमारे पास क्या करता है, इस चीज को अमोनिया के अंदर क्या करता है, चेंज करता है। अमोनिया क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अमोनिया क्या होता है बेटा हमारे पास, वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट होता क्या है, सुनो ध्यान से, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि प्लांट जब धरती के नीचे क्या हो जाते हैं बेटा, दब जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कुछ सालों के बाद जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे पास क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा वापस भेज देते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्रीन प्लांट जो नीचे दब गए थे हमारे पास, ठीक है, उनका अमोनिफिकेशन हुआ। वो किस में चेंज हुए बेटा, अमोनिया के अंदर क्या हुए बेटा, चेंज हुए। वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या हुए बेटा, चेंज हुए, जिसको बोलते हैं अमोनिया। ओके, फिर उनका क्या होगा बेटा, नाइट्राइट होगा। नाइट्राइट क्या होता है हमारे पास, अमोनिया का नाइट्राइट कौन करेगा बेटा, अमोनिया का नाइट्राइट कौन करेगा, वो बैक्टीरिया करेंगे जो सोइल के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अमोनिया को चेंज करेंगे किसके अंदर, नाइट्राइट के अंदर और नाइट्रेट के अंदर। याद रख लेना, अमोनिया को चेंज करेंगे किसके अंदर बेटा, नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा, जब अमोनिया हमारे पास चेंज होगा नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर, उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके सोइल के अंदर एक और हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो उस नाइट्रेट का क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वो उस नाइट्रोजन को दोबारा किस में भेज देते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। किसकी फॉर्म में, एक गैस की फॉर्म में। तो डीनाइट्रिफिकेशन करके हमारे पास नाइट्रोजन दोबारा किसके अंदर चलेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर चलेगी। तो हमारे पास क्या हुआ, प्रोसेस सुनो, पहले नाइट्रोजन किसने ली बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा किसने ली, ग्रीन प्लांट ने। ग्रीन प्लांट के अंदर क्या हुआ बेटा, अमोनिफिकेशन हुआ। अमोनिफिकेशन की वजह से क्या बना, अमोनिया बना। फिर कुछ बैक्टीरिया जो थे उन्होंने क्या किया, इस अमोनिया को चेंज किया किसमें, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ, कुछ और बैक्टीरिया थे जिन्होंने क्या किया, नाइट्राइट और नाइट्रेट का क्या किया, डीनाइट्रिफिकेशन किया, जिसकी वजह से कुछ नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर के अंदर क्या किया बेटा, रिलीज करवाया। फिर हमारे पास दोबारा फिर वो जो नाइट्रोजन थी जो ग्रीन प्लांट ने ऑब्जर्व की थी, दोबारा फिर किसके अंदर वापस चलेगी बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो गया, वापस चलेगी दोबारा से। फिर ये प्रोसेस सुनो, दूसरा प्रोसेस इससे बिल्कुल आसान है। दोबारा से ये देखो, हमारे पास क्या हुआ, नाइट्रोजन थी एटमॉस्फेयर के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको समझ में आ गया होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा ऑब्जर्व किया गया किसको, नाइट्रोजन को, ठीक है। ग्रीन प्लांट ने लिया। अब ग्रीन प्लांट क्या हो गए बेटा, धरती के नीचे दब गए सॉइल के अंदर, उनका क्या हुआ बेटा, अमोनिफिकेशन हुआ, मतलब वेस्ट की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गए, जिनको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अब वो अमोनिफिकेशन की वजह से अमोनिया के अंदर क्या हो गए, चेंज हो गए, एक वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो गए। जब वो वेस्ट की फॉर्म में चेंज हुए तो दोबारा से उनका फिर क्या हुआ, कुछ सोइल के अंदर बैक्टीरिया थे, उन्होंने अमोनिया को चेंज किया किसके अंदर बेटा, नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ और बैक्टीरिया थे किसके अंदर, सोइल के अंदर, उन्होंने केमिकली उस नाइट्राइट और नाइट्रेट को डीनाइट्रिफिकेशन करके क्या किया, दोबारा फिर एटमॉस्फेयर के अंदर उस नाइट्रोजन को भेज दिया। तो हमारी जो नाइट्रोजन थी फिर एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई। तो ये साइकिल क्या हो गया हमारे पास बेटा, कंप्लीट हो गया, एक साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये किसके द्वारा था, ग्रीन प्लांट के द्वारा था। दूसरा साइकिल देखो, अब जल्दी जल्दी करवाऊंगा मैं, ठीक है। दूसरा साइकिल देखो क्या है, दूसरा साइकिल क्या है, सुनो ध्यान से। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से किस में गई, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा किसके अंदर गई, ग्रीन प्लांट के द्वारा, ठीक है। फिर ग्रीन प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने खाया, ठीक है, एनिमल ने खाया। जब एनिमल क्या हो जाते हैं बेटा, डाई हो जाते हैं, तो एनिमल किसकी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में, उनको सॉइल के नीचे दबाया जाता है एनिमल को। फिर एनिमल जब वेस्ट की फॉर्म में चेंज हुए, जैसे ग्रीन प्लांट का क्या बना था, अमोनिया बना था, वैसे ही हमारे पास क्या बनेगा, एनिमल का भी क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। फिर उस अमोनिया को कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर चेंज करेंगे। फिर वो नाइट्राइट और नाइट्रेट का क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। फिर वो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन को वापस भेजा जाएगा। तो ये दो साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो गए, एक ग्रीन प्लांट का और एक किसका बेटा, एनिमल का। तीसरा कौन सा है बेटा, मैंने तीसरा आपको अभी तक बताया नहीं है, ड्यू टू लाइटनिंग प्रोसेस। तीसरा हमारे पास क्या है, लाइटनिंग प्रोसेस। लाइटनिंग प्रोसेस सुना होगा,
जैसे बारिश होती है तो लाइटनिंग होती है ना, बिजली की, जो हम कहते हैं बिजली गिरती है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जब हमारे पास बिजली गिरती है हमारी लैंड की तरफ, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन होती है किसी एसिड की फॉर्म में, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन होती है किसी एसिड की फॉर्म में, जो बारिश के द्वारा हमारे पास किसके अंदर आती है, हमारे सॉइल के अंदर आती है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन की जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, लाइटनिंग के द्वारा क्या हो रहा है बेटा, उसका नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। नाइट्रिफिकेशन मतलब जो रेन होती है हमारा, उसके द्वारा हमारे पास क्या हो रहा है, नाइट्रोजन किसके अंदर आ रही है बेटा, अर्थ के पास आ रही है, नीचे आ रहे हैं लाइटनिंग के द्वारा, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन करके वो कहां पे आएगी बेटा, किसके अंदर आएगी, सॉइल के अंदर आएगी, ठीक है। फिर वहां पे क्या होता है, मैं आपको बता दूं, वहां पे फिर हमारे पास क्या होता है, सुनो ध्यान से, वहां पे हमारे पास क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको हम इंडस्ट्रियल वे में, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल वे में क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा फिर उनकी क्या की जाती है बेटा, नाइट्रिफिकेशन की जाती है, ठीक है। उनकी फिर दोबारा क्या की जाती है बेटा, नाइट्रिफिकेशन की जाती है कुछ इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज के द्वारा उनकी नाइट्रिफिकेशन की जाती है। जैसे लाइटनिंग के द्वारा वो नीचे आई सॉइल के अंदर, ठीक है। कुछ जो बैक्टीरिया होंगे हमारे पास, वो क्या करेंगे बेटा, जो नाइट्रोजन आई है उसको दोबारा फिर क्या करेंगे, डीनाइट्रीफाइंग करके किसके अंदर भेजेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर भेजेंगे। वही प्रोसेस है, ठीक है, वही प्रोसेस है हमारे पास। फिर वो नाइट्रेट के अंदर चेंज होगी, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होगा, फिर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या होगी, दोबारा चेंज हो जाएगी। एक और प्रोसेस होता है, ये जो लाइटनिंग की गई नाइट्रिफिकेशन के द्वारा की गई है, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर दोबारा फिर इसका नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन होकर इसको किस में चेंज किया जाता है, नाइट्राइट के अंदर चेंज किया जाता है। फिर इनका डीनाइट्रिफिकेशन होता है, फिर दोबारा फिर ये क्या बन जाती है, नाइट्रोजन बन जाती है। तो हमारे पास कितने प्रोसेस कर लिए हमने बेटा, 3 कर लिए, ग्रीन प्लांट के द्वारा, एनिमल के द्वारा और लाइटनिंग के द्वारा हमारे पास क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, नीचे हम नाइट्रोजन भेज रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे से फिर नाइट्रोजन दोबारा कहां जा रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर वापस जा रही है, और इसी को बोलते हैं बेटा नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल के बारे में जानेंगे कि कार्बन साइकिल हमारे पास कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। आपको पता है कार्बन हमारे पास क्या होती है, काफी सारी फॉर्म के अंदर हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होती है। जैसे सॉलिड फॉर्म में ग्रेफाइट, डायमंड, उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें गैस की फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके अंदर भी क्या है, हमारे पास कार्बन कंटेन है। तो कार्बन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कार्बन साइकिल कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं हम हमारी जो CO2 होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, उसका मेंटेनेंस। देखो कार्बन साइकिल का मेंटेनेंस मींस, कार्बन साइकिल मींस CO2, कार्बन तो इसके अंदर भी है, ठीक है। तो हम कार्बन साइकिल का मेंटेनेंस देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, साइकिल चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है बेटा, कौन ले रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन ले रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं। कैसे, आपको पता है हमारे पास प्लांट क्या करते हैं, अगर उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाना है तो वो क्या करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्लांट होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, ठीक है। तो हमारे पास CO2 जो है एटमॉस्फेयर की, वो कौन ले रहा है बेटा, प्लांट्स ले रहे हैं एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उनके लिए कंपाउंड क्या है, यूजफुल है। प्लांट्स ने ले लिया, फिर क्या हो गया हमारे पास, आपको पता है, आप सुनो ध्यान से, इसके अंदर ये जो हमारे पास प्लांट ने ले लिया, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसकी हेल्प से क्या बनाएंगे, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाएंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, फूड तैयार होगा, ठीक है। वो फूड जो है आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखो ये CO2 इस प्लांट ने ली, अब कुछ टाइम्स के बाद आपको पता है, जैसे पहले क्या हुआ था, मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ ईयर पहले प्लांट और एनिमल नीचे दब गए थे, ठीक है। बाद में वो किसकी फॉर्म में चेंज हुए थे बेटा, कोयल की फॉर्म में या पेट्रोल की फॉर्म में क्या हुए थे, चेंज हुए थे। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो रहा है, प्लांट्स क्या होंगे, इतने सालों बाद नीचे दब गए,
किसकी वजह से, एस्टेरॉइड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। फिर प्लांट का क्या बना, कोयल बना, और क्या बना, पेट्रोलियम बना। इस कोयल और पेट्रोलियम को हमने यूज किया, इसको जब बर्न किया तो इसकी जो गैस थी वो दोबारा किस में चेंज होगी, CO2 के अंदर चेंज होगी, क्योंकि कार्बन जो कोयल है हमारे पास जब बर्न होगा तो इसमें से क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, दोबारा किस में जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो यहाँ पे एक प्रोसेस क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। दूसरा प्रोसेस क्या है, पेट्रोलियम सब्सटेंस जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये निकलेंगे हमारे पास, ठीक है। वो क्या होगा, जब वो बर्न होंगे तो उसमें से भी क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। और कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, जो बाद में कहां पे जाएगी बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। तो हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहला बैलेंस कौन सा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है, प्लांट ले रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है बेटा, प्लांट क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ बिलियंस ऑफ ईयर के अंदर नीचे धरती के अंदर जब वो दब जाते हैं तो वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, कोयल की फॉर्म में या पेट्रोलियम की फॉर्म में। जब ये बर्न होते हैं तो दोबारा फिर किसकी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, CO2 की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो एक साइकिल हमारे पास ये कंप्लीट हो रहा है। दूसरा साइकिल क्या कंप्लीट होगा, सुनो ध्यान से, हमारे पास प्लांट से जो एनर्जी है वो कौन ले रहा है, ग्लूकोज की फॉर्म में। प्लांट से जो एनर्जी है ग्लूकोज की फॉर्म में कौन ले रहा है, एनिमल ले रहे हैं, ठीक है। तो उस ग्लूकोज में भी क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो एनिमल है हमारे पास जो एनर्जी ले रहे हैं, अब इसको रेस्पिरेशन या डीकंपोजिशन की हेल्प से क्या करेंगे बेटा, दोबारा फिर एटमॉस्फेयर के अंदर भेज देंगे। तो दोबारा से फिर सुनो, हमारे पास दो साइकिल हमारे पास इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं CO2 के। पहला कौन सा था कि प्लांट ने लिया, फिर प्लांट ने किसको दिया, एनिमल को दिया, एनिमल ने क्या किया, रेस्पिरेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर चलेगी। दूसरा क्या होता है, डीकंपोजिशन होता है किसी ना किसी चीज का, ठीक है, उसके द्वारा भी क्या होता है, CO2 क्या होती है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो दो हमने साइकिल कंप्लीट कर लिए किसके, कार्बन के। और देखो हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमल की बॉडी के ऊपर, एनिमल की बॉडी के ऊपर कार्बोनेट शेल बनती है। ये आपको मैंने बताया था, एनिमल की बॉडी के ऊपर देखो क्या क्या चीज बन जाती है कार्बन की हेल्प से। कार्बन की हेल्प से क्या क्या, हमारी जो एक्सोस्केलेटन होता है या एंडोस्केलेटन होता है वो किसकी बॉडी के बनता है, किसी डिफरेंट, हमने जिसके बारे में पढ़ा था किसके अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, डाइवर्सिफाइड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने कि कई हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर शेल होती है, और वो शेल किससे मिलकर बनती है बेटा, कार्बोनेट से मिलकर बनती है, ठीक है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ओके, तो वो किससे मिलकर बन रही है बेटा, कार्बन से मिलकर ही बन रही है, ठीक है। ये चीज मैंने बता दी। और क्या रह गया हमारे पास इसके अंदर बेटा, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर से वो किसमें मिलती है, डिसॉल्व होती है जाके किसके अंदर, अगर उसको डिसॉल्व किया जाए किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो क्या होता है, कार्बोनेट्स बनता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, जो कि क्या बनाता है, लाइमस्टोन बनाता है। आपको पता है जो चूना पत्थर बनता है हमारे पास वो किसकी हेल्प से बनता है, वो हमारे पास किसकी हेल्प से बनता है, कार्बोनेट्स की हेल्प से बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट होता है वाटर के अंदर तो उसकी हेल्प से क्या बनता है बेटा, लाइमस्टोन बनता है। तो ये दो चीजें हमारे पास बन रही है, एक तो कार्बन की वजह से कार्बोनेट शेल बन रही है किसकी बॉडी के ऊपर, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, और दूसरा क्या बन रहा है बेटा हमारे पास लाइमस्टोन बन रहा है, जिनको बोलते हैं हम बेटा चूना पत्थर। और दो मैंने आपको ये प्रोसेस करवा दिए जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या होगा, हमारा जो कार्बन का साइकिल है वो कंप्लीट होगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ऑक्सीजन का साइकिल। अब ऑक्सीजन का साइकिल कैसे कंप्लीट करेंगे, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 21% क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसका बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसका रेस्पिरेशन कौन करता है, एटमॉस्फेरिक जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसका रेस्पिरेशन कौन करते हैं, हम करते हैं। कौन करता है, एनिमल और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं किसका, ऑक्सीजन का, और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे तो बैलेंस तो नहीं हुआ हमारे पास, तो बैलेंस किस तरह से होगा, सुनो ध्यान से, यहाँ पे बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन की हेल्प से कौन ले रहा है, हम लोग ले रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले रहा है? प्लांट ले रहे हैं। और प्लांट क्या बना रहे हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बना रहे हैं। और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होती है? O2 रिलीज होती है। और कुछ O2 हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। और कुछ O2 हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो ऐसे मेंटेन क्या हो रहा है हमारे पास क्या मेंटेन हो रहा है बेटा? हमारे पास ऐसे ऑक्सीजन का साइकिल क्या हो रहा है? मेंटेन हो रहा है। सुनो ध्यान से, हमने रेस्पिरेशन किया, ठीक है, फिर हमने रेस्पिरेशन किया किसका? ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाल ली। कार्बन डाइऑक्साइड को किसने लिया? प्लांट ने। प्लांट ने क्या करवाया? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाया। किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से। याद रख लेना, वाटर की हेल्प से क्या करवाएगा? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। CO2 प्लस वाटर की हेल्प से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा। इसकी हेल्प से क्या निकालेगा बाहर? एक तो ग्लूकोज जो हमें चाहिए। ये ग्लूकोज जो निकालता है बाहर, वो हम क्या करते हैं? ईट करते हैं या हम लेते हैं, या प्लांट अपना जो फूड तैयार करता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। जब हम प्लांट को ईट करते हैं, वो भी क्या ईट करते हैं हम बेटा? ग्लूकोज ही ईट करते हैं। तो प्लांट हमें क्या दे रहा है? O2 दे रहा है प्लस ग्लूकोज दे रहा है, और कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो O2 ऐसे हमारे पास क्या होती है बेटा? बैलेंस होती है। ऐसे ऑक्सीजन का साइकिल क्या होता है हमारे पास? कंप्लीट होता है। ओके, ये तो था हमारे पास ऑक्सीजन का साइकिल ऐसे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा ग्रीन हाउसेस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा ग्रीन हाउसेस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउसेस इफेक्ट क्या होते हैं? सुनो ध्यान से। ग्रीन हाउसेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? आपको पता है कुछ हमारे पास सन से क्या आती है? रेडिएशन आती है, ठीक है, उनके साथ हीट आती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो हीटअप हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ रेडिएशन जो है अर्थ से टकराती हैं और अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा? हीटअप हो जाता है। तो हमारी अर्थ के ऊपर इतना टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है? जो सन से क्या आती है बेटा? रेडिएशन आती हैं, ठीक है। तो आपको पता है हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सन से रेडिएशन आ रही हैं, ठीक है, अब सन से कुछ रेडिएशन आती हैं, कुछ तो रेडिएशन क्या होती हैं? हमारे एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस स्पेस के अंदर चली जाती हैं। कुछ ही रेडिएशन हमारी लैंड क्या कर लेती है बेटा? ऑब्जर्व कर लेती है। कुछ रेडिएशन हमारे पास हमारा जो वाटर होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है। कुछ रेडिएशन हमारा जो एयर का एटमॉस्फेयर है वो ऑब्जर्व कर लेता है। बाकी जितनी भी होती हैं रेडिएशन वो बाहर चली जाती हैं किसके अंदर? स्पेस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? ऐसे ही अर्थ के सरफेस के ऊपर हमारा टेम्परेचर क्या है होता है? मेंटेन होता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है? आपको पता है CO2 गैस जो है, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका लेवल क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का लेवल इंक्रीज होने से क्या होता है हमारे पास? ये जो हमारे पास क्या है, जो टेम्परेचर है, जो हीट है, उसको CO2 क्या करती है? एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप करती है। उस हीट को कहीं जगह पे रिफ्लेक्ट या स्पेस के अंदर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है? जितनी भी हीट हमारे पास सन से आ रही है वो CO2 क्या करती है? एटमॉस्फेयर के अंदर ही उसको रखती है, उसको बाहर कहीं पे भी रिफ्लेक्ट या ऑब्जॉर्व होने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या होता है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जो कि किसका कारण बन रहा है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्यों बन रहा है? क्योंकि उससे क्या होगा? जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, उसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं, जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल है, उसकी जो बर्फ है वो क्या होगी बेटा? मेल्ट होगी, जिसकी वजह से सी का लेवल बढ़ेगा। अगर सी का लेवल बढ़ेगा तो पोंड्स और रिवर का लेवल भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो लो लाइंग एरिया है वो पूरे के पूरे क्या हो सकते हैं? डिप्लीटेड हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं। तो ये किसको शो कर रही है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रही है? शो कर रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जैसे जैसे CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज हो रहा है, वो जो सन से आ रही रेडिएशन है उसको अपने अंदर ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो किसको लीड कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग को लीड कर रहा है। ये हमारे पास होता है ग्रीन हाउसेस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और हमारे पास है, लास्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है? ओजोन लेयर। लास्ट टॉपिक है ओजोन लेयर।
अब इसके अंदर देखो ओजोन लेयर होती क्या है, उससे पहले आप देखो हमारे पास क्या होता है। एक तो O2 होती है, वो किसकी फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन की फॉर्म में होती है, वो हमारे बिल्कुल पास होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन ओजोन जो होती है वो O3 की फॉर्म में होती है। ओजोन जो होती है वो किसकी फॉर्म में बेटा होती है, O3 की फॉर्म में होती है। ये क्या होती है, लेयर होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा दूर होती है। अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर के बिल्कुल नजदीक होती तो ये एक पॉइजनस क्या है, गैस है, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत क्या है, हानिकारक है, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। वो बेनिफिशियल किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूं। जो हमारे पास ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, सनलाइट से जो हमारे पास क्या आ रही है, हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, उसको रोकने का काम कौन करती है बेटा, ओजोन लेयर करती है। ठीक है, जो हमारे पास हार्मफुल रेडिएशन सन की कहां से सन से आ रही है हमारे पास किसके ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, उसको रोकने का काम कौन करती है बेटा, ये जो ओजोन लेयर है वो उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओजोन लेयर है। अब क्या है इसके बारे में सुनो, ये तो था ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर आपने सुना होगा धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीटेड हो रही है। मतलब ओजोन लेयर के अंदर क्या हो रहे हैं बेटा, होल हो रहे हैं। ठीक है, ये जो ओजोन लेयर है इसके अंदर होल हो रहे हैं। अब इसके अंदर होल होंगे तो आपको पता है सन की लाइट डायरेक्टली किसके ऊपर पहुंचेगी, अर्थ के ऊपर पहुंचेगी। जो हार्मफुल रेडिएशन है सन की वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर पहुंचेगी और काफी सारी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्किन कैंसर। ठीक है, तो काफी सारी डिसीजेस की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। और ये जो हार्मफुल रेडिएशन है इसके कारण हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी क्या हो सकता है बेटा, इंक्रीज हो सकता है। अब ये जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीटेड किसकी वजह से हो रही है, ठीक है, जिसके कारण उसके अंदर होल आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है बेटा, ये हो रहा है हमारे पास CFC की वजह से। CFC क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कहां पे होता है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर है जहां हमारे जो AC होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो गैस होती है वो क्या होती है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। ठीक है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है ये कूलिंग इफेक्ट करती है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा रूम होता है या कोई चीज को ठंडा करने का काम कौन करती है, ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। ये कूलिंग एजेंट है। ठीक है, इसका यूज होता है रेफ्रिजरेटर या जो एयर कंडीशनिंग हमारे पास जैसे AC है उनके अंदर इनका यूज होता है इस गैस का। इस गैस के कारण हमारे पास ये जब एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है तो ये क्या करती है बेटा, ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके उसके अंदर क्या बनाती है, होल बनाती है। और उसके अंदर होल आने की वजह से क्या हो सकता है बेटा, वहां पे हार्मफुल जो सन की रेडिएशन है वो पास हो सकती है, जिसकी वजह से काफी सारी डिसीजेस की प्रॉब्लम होती है। ऐसे कुछ हमारे पास एरिया हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, उसके अंदर भी आपको होल दिखाई देंगे। ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे अंटार्कटिका है, ठीक है, वहां पे भी होल आपको दिखाई दे सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। तो ये था हमारे पास किसके बारे में बेटा, ओजोन लेयर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।